हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि आज हम ये जानने वाले कि आप कंपाउंडिंग के पावर से अमीर कैसे बन सकते हो। लेकिन इसके पहले आप लोगों को मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी एक सिटी में घूमने आता है और उसे वहाँ के लोग बहुत ही महंगे महंगे याच दिखाते हैं कि ये देखो, ये वाला यहाँ के बैंकर का याच है, ये वाला यहाँ के ब्रोकर का याच है और ये वाला यहाँ के इंश्योरेंस एजेंट का है। फिर थोड़ी देर घूमने के बाद वो बंदा बहुत ही इनोसेंटली पूछता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इन बैंकर और ब्रोकर्स के कस्टमर्स के याच कहाँ है। और ये सवाल सुनते ही वहाँ के लोग हंसने लगते और कहते कि अरे बुद्धू, कस्टमर्स के कोई याच नहीं होते, क्योंकि इनके कस्टमर्स ने कभी इतना पैसा कमाया ही नहीं कि वो अमीर होके कोई याच खरीद सके। अब दोस्तों, ये कहानी मैं फ्रेड शूट की इस बुक वेयर आर द कस्टमर्स याच से कह रहा हूँ, जो खुद एक स्टॉक ब्रोकर रह चुके हैं। और ये बुक 80 साल पुरानी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आज भी वही चीजें होती है जो तब होती थी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स है जो बैंकर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स और ब्रोकर्स हम मिडिल क्लास लोगों को कभी बताते ही नहीं है, जिससे वो खुद अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो दोस्तों, यही चीज आपको आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन नाम का सब्जेक्ट होता नहीं है, तो बहुत लोग सपने में भी ये सब चीजें इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस पावर को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि पास्ट में मैंने कंपाउंडिंग के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए थे, लेकिन फिर भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि उन्हें इतना क्लियरली समझ नहीं आया। तो इस वीडियो को आप पार्ट 2 समझ सकते हो, इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर हम ये जानेंगे कि ये बैंकर, ब्रोकर्स और इंश्योरेंस एजेंट्स आपसे कौन से राज छुपाते हैं। और फिर फाइनली हम ये जानेंगे कि आप कंपाउंडिंग के पावर से अमीर कैसे बन सकते हो, उसे अपने फायदे में यूज करके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होता जाएगा और आपको कुछ चौंका देने वाली चीजें सीखने मिलेगी। और मैं गारंटी कह सकता हूँ कि इस एक वीडियो से आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, जिससे आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा और पैसा कमाता है, और वो जो और पैसा होता है वो और ज्यादा पैसा कमाता है, और इसी तरह ये प्रोसेस काम करता रहता है। अब अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई तो मैं इसका एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो एक क्वेश्चन मैं हमेशा अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि अगर आप 10 लाख रुपया किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो जो 26% के रेट से ग्रो होता है, तो 30 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का होना चाहिए। तो दोस्तों, मेजॉरिटी लोग ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में इतना इजीली कर नहीं पाते, तो मैं उनको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसको हम रूल ऑफ 72 कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 72 को किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल होगा। और फिर इससे आप मैन्युअली अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ कितनी होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको एफडी से 7% का इंटरेस्ट मिलता है, अब आजकल तो ये भी नहीं मिलता, लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हम 7% मान लेते हैं। तो इस हिसाब से आपको 72 को 7 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आएगा 10, मतलब 10 साल में आपका पैसा डबल होगा। या फिर अगर आपको म्यूचुअल फंड से 15% का रिटर्न मिल सकता है, तो आप 72 को 15 से डिवाइड करोगे और आपका आंसर आएगा 5, मतलब हर 5 साल में आपका पैसा यहाँ पे डबल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 72 को 26 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2.77। अब हम इसको राउंड ऑफ करके 3 पकड़ लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 26% के रेट से आपका पैसा हर 3 साल में डबल हो रहा है। तो अब आप मैन्युअली कैलकुलेशन कर सकते हो कि 3 साल बाद हमारा 10 लाख रुपया 20 लाख में ग्रो होगा, फिर उसके 3 साल बाद यानी टोटल 6 साल बाद वो 40 लाख में ग्रो होगा, फिर उसके 6 साल बाद यानी टोटल 12 साल बाद हमारा पैसा 80 लाख में ग्रो होगा, और फिर 24 साल बाद वो 1.6 करोड़ में ग्रो होगा। तो 30 साल में ये 2 करोड़ के आसपास होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे मेजॉरिटी लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि अगर आपका पैसा हर 3 साल में डबल हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 3 साल बाद यानी 9 साल बाद ही आपका कैपिटल 80 लाख में ग्रो हो जाएगा, और फिर 12 साल बाद ही ये 1.6 करोड़ में ग्रो हो चुका होगा, फिर 15 साल बाद ये 3.2 करोड़ का होगा। अब दोस्तों, अगर आपको ये टाइम पे कोई ये बोल दे कि देख दोस्त, शुरुआत के 15 साल में तूने 3.2 करोड़ जमा किए, लेकिन अगले 15 साल में तू 99 करोड़ जमा करने वाला है, तो कोई भी इंसान इस बात का यकीन करेगा ही नहीं। लेकिन यही कंपाउंडिंग का मैजिक है, क्योंकि 18 साल के बाद आपकी वेल्थ होगी 6.4 करोड़ की, फिर 21 साल के बाद आपकी वेल्थ होगी 12.8 करोड़ की, फिर 24 साल के बाद 25.6 करोड़, फिर 27 साल के बाद 51.2 करोड़, और फिर 30 साल बाद आपकी वेल्थ होगी 100 करोड़ के ऊपर। और इसीलिए आइंस्टाइन ने इस कंपाउंडिंग के पावर को 8वां अजूबा कहा था, जिसको समझ आता है सिर्फ वो ही कमा पाते। लेकिन दोस्तों, ये सब सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो ग्राफ इतना स्मूथली ऊपर जाता नहीं है।
तो एक कॉमन क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर स्टॉक्स में हमारा पैसा मार्केट के हिसाब से ऊपर और नीचे होता है, तो इसमें कंपाउंडिंग कैसे काम कर सकता है? क्योंकि थियोरी में हमें कंपाउंडिंग का ग्राफ ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी मार्केट क्रैश भी होता है, तो हमारा पूरा पैसा डूब भी तो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि अगर आप लोगों को पता चल जाए कि कोई इन्वेस्टमेंट से आपको फिक्स्ड 15% का रिटर्न मिलने ही वाला है, तो लोग एफडी में और दूसरी पॉलिसी में इन्वेस्ट करेंगे ही क्यों? तो इसीलिए जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, तो वो डायरेक्टली मना कर देते हैं कि यार कौन इतना रिस्क लेगा, क्या पता फ्यूचर में क्या होगा। और यहीं पे मेजॉरिटी बैंक्स और इंश्योरेंस वाले उनको कोई पॉलिसी सेल कर देते फिक्स्ड और सेफ रिटर्न के नाम पे, जिससे एक्चुअली में लोग सेविंग्स कर करके थक जाते, लेकिन उसके बाद भी वो अमीर बनना तो दूर, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन भी नहीं कर पाते। इस चीज को हम थोड़ी देर में एकदम डिटेल में एनालाइज करने वाले। लेकिन जिनकी फाइनेंशियल नॉलेज स्ट्रांग होती है, तो उनको एक चीज पता होती है कि लॉन्ग टर्म में जब आप किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो उसका स्टॉक प्राइस चाहे कितना भी फ्लक्चुएट हो जाए, वो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। और अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक कंपनी सक्सेसफुल होती है और बाकी सारी फेल हो जाती है, तो भी आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो और अमीर बन सकते हो। इस चीज को भी हम वीडियो के लास्ट पार्ट में एकदम डिटेल में समझेंगे। तो इसीलिए कम से कम बुरी से बुरी हालत में भी अगर आप किसी इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हो, तो आपको इन्फ्लेशन से अच्छा रिटर्न तो मिल ही जाना चाहिए। अब दोस्तों, मैंने ये इन्फ्लेशन वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि मेजॉरिटी लोग इसको पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और यही सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर होता है। 1985 में 1 किलो गेहूं ₹1.25 में मिलता था और फिर महंगाई की वजह से धीरे धीरे करके इसका प्राइस बढ़ता गया। हर साल ये 5 पैसा 10 पैसा ऐसा बढ़ बढ़ के 2005 तक ये 5 रुपीस पर किलो हो गया। लेकिन फिर 2010 में ये डायरेक्टली 10 रुपीस पर किलो हो गया। मतलब 20 साल में 1985 से 2005 तक ये सिर्फ 4 रुपए इंक्रीज हुआ। लेकिन 2005 से 2010 तक ये डायरेक्टली 5 रुपए इंक्रीज हुआ और फिर 2015 में ये डायरेक्टली 20 रुपीस पर किलो का हो गया। मतलब ये वाले 5 साल में डायरेक्टली 10 रुपीस का इंक्रीज। और अभी आपको पता होगा 1 किलो गेहूं कम से कम 30 से 40 रुपए के आसपास मिलता है और कुछ जगह पे 50 से 60 रुपए का भी मिलता है। तो अगर आज इसका प्राइस इंक्रीज होता है, तो ये 40 रुपए पे 5 पैसा और 10 पैसा इंक्रीज नहीं होगा। कोई भी दुकानदार इसका प्राइस इतने छोटे अमाउंट से इंक्रीज नहीं करेगा। वो दुकानदार डायरेक्टली 2 रुपया या 5 रुपया इंक्रीज करेगा। और फ्यूचर में जब इसका प्राइस 100 रुपए का होगा, अब कुछ लोग कहेंगे कि गेहूं इतना महंगा कैसे हो सकता है, और बहुत सारे लोग ऐसी बढ़ती महंगाई से डरने भी लगते और दुकानदार से फाइट करते। लेकिन अगर हम इस इन्फ्लेशन के रेट को कैलकुलेट करेंगे, तो ये 1985 से अभी तक आप देख सकते हो 10% के रेट से इंक्रीज होता आ रहा है। मतलब इंडिया में महंगाई 10% के रेट से हर साल बढ़ रही है, जो एक छोटा नंबर नहीं है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से इंडिया का इन्फ्लेशन 7.7% के रेट से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से एक्चुअल इन्फ्लेशन 10% के आसपास ही है। जिसका मतलब ये है कि सिर्फ अगले 5-6 साल में ही 1 किलो गेहूं का प्राइस 100 रुपए का हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो इसका प्राइस 2 रुपया और 5 रुपया इंक्रीज नहीं होगा, फिर ये डायरेक्टली 10 या 20 रुपया इंक्रीज होगा। तो जो भी प्राइस इंक्रीज होते हैं वो हमेशा परसेंटेज के हिसाब से होते हैं, कंपाउंडिंग के पावर से। तो चाहे आप इस कंपाउंडिंग के पावर को समझो या मत समझो, लेकिन ये हमेशा आपके खिलाफ काम करता रहेगा। और इसीलिए अगर आप सिर्फ सेविंग्स करते हो, तो फ्यूचर में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और अगर आप कोई भी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहां आपको 10% से कम रिटर्न मिलता है, तो वो एक बहुत ही बुरा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि मैं कुछ ऐसे एल्डर लोगों को जानता हूँ जिनको 1500 और 1800 रुपए की सालाना पेंशन मिलती है, जिससे फिलहाल उनके एक दिन का होटल में खाने का बिल कवर होता है। लेकिन एक जमाने में उनका इससे पूरे साल का एक्सपेंस कवर होता था, क्योंकि इन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट चुने जो वो टाइम पे एकदम अच्छे और सेफ लगते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, तो इनके इन्वेस्टमेंट्स इतने खास रेट से ग्रो नहीं हुए और महंगाई ज्यादा बढ़ गई। और फिर कुछ इनोसेंट लोग ऐसे भी होते जो इसके ऊपर लोन ले लेते। मतलब 10% के रेट से तो महंगाई बढ़ती है और उस पर 8-10% एक्स्ट्रा वो बैंक को इंटरेस्ट में पे करते। तो ऐसे लोगों को देखकर आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि वो लोग हमेशा पैसों को लेकर इतने परेशान क्यों रहते। लेकिन कंपाउंडिंग के अगेंस्ट जाने के बारे में हम किसी और दिन एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये समझते कि जो लोग हमें इन्वेस्टमेंट की सर्विस प्रोवाइड करते, यानी ये बैंकर्स और ब्रोकर्स, वो आपसे ये अमीर बनने के राज छुपा कैसे लेते। लेकिन उससे पहले हम ये समझते कि ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री काम कैसे करती है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के 2 साइड्स होते हैं। एक होती है बाय साइड, यानी बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज। इनको ज्यादा प्रॉफिट तब मिलता है जब आप इनके पास ज्यादा पैसा जमा करते हो या इनकी पॉलिसी बाय करते हो। फिर दूसरी होती है सेल साइड, यानी ब्रोकरेज इंडस्ट्री। इनको ज्यादा प्रॉफिट तब मिलता है जब आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब जब आप शेयर्स खरीद के उसे बेचते हो तब। तो सबसे पहले हम इस बाय साइड की बात करते हैं। अब दोस्तों, एक आदमी ने मुझे रिसेंटली एक ईमेल किया कि सर, मुझे अपनी बैंक से एक गारंटीड इनकम वाली पॉलिसी मिल रही है
जहां मुझे हर साल सिर्फ 2.4 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना है 6 साल तक, फिर मुझे 20 साल के बाद 50 लाख रुपए मिलेगा। तो सर आप मुझे बताएं कि इस पॉलिसी में क्या बुरा है। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई ऐसी पॉलिसी मिलती है तो आपको हमेशा उसका कंपाउंडेड रिटर्न चेक करना चाहिए कि आपका पैसा कितने % के रेट से ग्रो हो रहा है। और ये चीज़ आपको खुद चेक करना चाहिए, उनके लिखे हुए पैम्पलेट के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। और ये चीज़ चेक करना काफ़ी सिंपल है। उसके लिए आपको एक्सेल में जाके IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का सिंपल फॉर्मूला डालना है और रिजल्ट आपके सामने होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि आपका पैसा कितने % के रेट से ग्रो हो रहा है। जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया कि अगर आपका पैसा 5 साल में डबल हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 15% का रिटर्न मिला, और अगर वो 10 साल में डबल हुआ तो ये 7% का रिटर्न होता है। तो ये IRR सबसे यूजफुल तब होता है जब आप कहीं पे मल्टीपल पेमेंट करते हो, जैसे SIP में या ऐसी कोई पॉलिसी में। इसकी ज़्यादा डिटेल्स हम किसी और वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्कीम में आपका पैसा सिर्फ 7.78% के रेट से ग्रो रहा है। मतलब फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट से आपकी अफोर्डेबिलिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ें आप आज खरीद पा रहे हो 50 लाख रुपए से आप फ्यूचर में उतनी भी नहीं खरीद पाओगे। मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे गिरेगा। तो इन शॉर्ट ये अमीर बनने की नहीं बल्कि गरीब होने की स्कीम है। अब दोस्तों, अगर आप 50 लाख को देखोगे तो नो डाउट ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट लगेगा और आपको लगेगा कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि ये आपको 20 साल बाद मिलेगा। अगर आप ये सेम अमाउंट किसी सिंपल से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो जिससे आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो आप देख सकते हो वो सेम अमाउंट उसी पीरियड में 1.7 करोड़ में ग्रो होता है। और इसीलिए ऐसी पॉलिसीज की काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होती है और एजेंट्स को अच्छे कमीशन दिए जाते हैं। और अगर आपको 15% की जगह पर 13% भी रिटर्न मिलता है तो भी आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लोगे। फिर दोस्तों, दूसरे आते हैं सेल साइड वाले यानी ब्रोकर्स। अब दोस्तों, जो लोग हिम्मत करके स्टॉक मार्केट में एंटर भी कर लेते हैं तो उनको एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप किसी ब्रोकर की सर्विस के लिए साइन अप करते हो तो वो आपको कोई एडिशनल सर्विस फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेनिंग देंगे या मार्केट के अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे ईमेल और वीडियोस के थ्रू। और कुछ ब्रोकर्स तो आपको डेली कॉल्स प्रोवाइड करेंगे कि आपको कौन से स्टॉक्स बाय और सेल करने चाहिए। तो लोग खुशी खुशी ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि फ्री का पैसा किसको पसंद नहीं है। लेकिन जब आप किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर की हिस्ट्री पढ़ोगे जिन्होंने एक्चुअली में स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमाया है और उनके इंटरव्यूज सुनोगे, तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड ही रेकमेंड करेंगे कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। यानी जो पेशेंटली इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा बनाएंगे और जो बार बार बाय एंड सेल करेंगे वो गवाएंगे। लेकिन अगर सब लोग ऐसा पेशेंटली इन्वेस्ट करने लगेंगे तो इन ब्रोकर्स का पैसा बनेगा कैसे? तो इसका मतलब काफी सिंपल है, अगर ब्रोकर आपको अमीर बनने देगा तो वो खुद भूखा मरेगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आपको समझ जाना चाहिए कि ब्रोकर्स आपको उनकी फ्री सर्विस में क्या रेकमेंड करेंगे। वो एकदम स्मूथली आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जैसे डेली अलर्ट्स, ईमेल्स, आर्टिकल्स या वीडियोस के थ्रू मार्केट के अपडेट देंगे कि देखो आज मार्केट क्यों ऊपर गया, हमारा एनालिसिस ये है, या ये देखो ये स्टॉक आज ऊपर क्यों गया। और आपको लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हो, लेकिन एक्चुअली में ये डेली फ्लक्चुएशन कुछ काम के होते नहीं है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट को डिस्कवर कर भी लेते तो उनमें से 99% लोग ट्रेडिंग करते या फिर हमेशा यही पूछते कि कौन सा स्टॉक लेना है और उसे कब बेचना है, क्योंकि ये ब्रोकर्स और टीवी न्यूज चैनल्स सारे न्यू कमर्स का ब्रेन वॉश कर देते कि स्टॉक मार्केट से आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करके ही प्रॉफिट कमा सकते हो। और इसीलिए किसी भी स्टॉक को 10-20 साल के लिए होल्ड करना लोगों को मजाक लगता है। और इसीलिए वही लोग जो पेशेंटली FD में इन्वेस्ट करके 10 साल में अपने पैसे डबल करने का वेट करते, उनको स्टॉक मार्केट से एक ही हफ्ते में पैसा डबल करके चाहिए होता है, क्योंकि उनको लगता है कि यही मार्केट से नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस है। और इसीलिए लोग लॉन्ग टर्म के लिए FD और ऐसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करते और शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जिससे इन बाय साइड वालों का भी फायदा होता है और सेल साइड वालों का भी फायदा होता है। जबकि एक्चुअली में वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको करना चाहिए इसका उल्टा। आपको शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को यूज करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए अब हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आते हैं और ये समझते हैं कि आप इस कंपाउंडिंग के पावर को यूज कैसे कर सकते हो अमीर बनने के लिए। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती है जो पूरी तरह कंगाल हो जाती है, जैसे सुज़लोन एनर्जी, जेट एयरवेज या वोडाफोन जैसी कंपनीज में अगर हम इन्वेस्ट कर ले तो हमारे पूरे पैसे डूब जाएंगे। तो इसमें कंपाउंडिंग होगी ही कैसे? तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम केस सिनेरियो लेता हूँ कि मान लो आप 6 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाते हो और आप सब में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे 1-1 लाख रुपया लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आप 6 लाख इन्वेस्ट करते हो। और फिर हम मान लेते हैं कि आपका डिसीजन मेकिंग इतना खराब निकला कि 6 में से 5 कंपनीज बर्बाद हो जाती है
और सिर्फ एक कंपनी सर्वाइव करती है, और ये एक कंपनी भी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं होती है कि आपको 25 से 30% का रिटर्न दे दे। ये बस आपको 20% का रिटर्न देती है। तो भी आपके 6 लाख के इन्वेस्टमेंट पे यानी इस पोर्टफोलियो का ये 13% का रिटर्न होता है। और अगर आपकी 6 में से 3 कंपनी सर्वाइव करती है और वही 20% के रेट से ग्रो होती है तो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न 17% का होता है। मतलब आपके 50% डिसीजन रॉन्ग होने के बाद भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे, जो कोई भी एफडी, वेल्थ सेविंग प्लान और म्यूचुअल फंड से काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो इन्वेस्टिंग ही एक ऐसी फील्ड है जहां आप गलत होने के बाद भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको गलती करनी कहाँ है, क्योंकि जब आपका लॉस होता है तो आपका लॉस उतना ही होगा जितना आपने इन्वेस्ट किया था। मतलब पहले वाले केस में 6 में से 5 स्टॉक फेल हुए थे तो आपका सिर्फ 5 लाख रुपए का लॉस होगा। लेकिन जब आपकी कंपनी ग्रो होती है तो उससे आप कंपाउंडिंग से अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हो, जैसे 50 गुना, 100 गुना या 200 गुना भी, जो बाकी सारे लॉस को रिकवर कर लेता है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज और अच्छे रेट से ग्रो हो जाए, जैसे 25 या 30% के रेट से, या आपकी सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करे, तब तो आपकी वेल्थ और ज्यादा स्पीड में ग्रो होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको येस बैंक और वोडाफोन जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करके और कॉमन सेंस यूज करके अच्छी कंपनीज पिक करते हो तो 6 में से 5 कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर आप पूरा यूट्यूब और सोशल मीडिया ब्राउज कर लोगे तो भी आपको इन चीजों के बारे में कोई बताएगा नहीं। सब यही बोलेंगे कि आपको कौन सा स्टॉक लेना है और उसे कब बेचना है। जैसे राकेश झुनझुनवाला ने कौन सा स्टॉक बाई किया और कौन सा सेल किया, सब यही पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी वेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से आया है। उन्होंने टाइटन कंपनी में 2003 में इन्वेस्ट किया था जब इसका प्राइस 3 रुपए का था। ये चीज आप सबने सुनी होगी। और आज इस कंपनी का शेयर प्राइस 2000 रुपए के भी ऊपर है। तो ये उनके इन्वेस्टमेंट पे 800 गुना रिटर्न होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टॉक आज एक दिन में 2.5% ऊपर गया है, मतलब 60 रुपीज ऊपर गया है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेडिंग टेक्निक से 3 रुपए को 60 रुपए में ग्रो करना चाहोगे पूरे 1 साल में भी, तो भी आप नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे ये 20 गुना ग्रो हुआ है सिर्फ एक दिन में। तो दोस्तों यही सीक्रेट है कंपाउंडिंग का स्टॉक मार्केट में। जो इसे समझता है वो इसका फायदा उठाता है, और जो इसे नहीं समझते वो जिंदगी भर इसे पे करते रहते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक पे क्लिक करके फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और घर बैठे बैठे अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है या कोई नेक्स्ट टॉपिक की सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, हम आने वाले वीडियोस में उसे कवर करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, और उनको भी एजुकेट करो कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता क्या है और उससे वेल्थ क्रिएट होती कैसे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।